गोयल जी आज करमपुरा परिक्षण वर्ग में आज इस शिविर में आए हुए हैं युवाओं को संबोधन करने अपना। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से जो आज युवाओं का बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर पूरी दिल्ली में लगभग चल रहे हैं, तो आज किस तरह से उन्होंने आज जब युवाओं को संबोधित किया, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया करमपुरा के अंदर, किस तरह से देखते हैं सर? करमपुरा वार्ड नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जो हमारे 6 साल में अभी जब 2014 में हम भाजपा बड़ी पूरे देश के अंदर एक सिंगल बड़ी पार्टी के उभर के आई, तो कार्यकर्ताओं का उसमें काफ़ी रोल रहा था। तो अब आपको क्या लगता है जो 6 साल बीत गए हैं, जो नया युवा जो 12 साल का 18 जी, जिस पर मोदी जी बहुत जोर देते थे, जिस तरह से आज आप भी आए हैं युवाओं को परिचय देते, तो उन मुद्दाओं को जो आज 18 साल के हो गए हैं उनको निकालने में और उनको भाजपा से जोड़ने में किस तरह से आज भाजपा आगे बढ़ रही है, उसके बारे में हम चाहिए। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित कैंडिडेट बेस्ड पार्टी है और जिसमें कार्यकर्ताओं को हमेशा प्रशिक्षित किया जाता है और हमारा जो प्रशिक्षण वर्ग है ये बेसिकली लगातार होता रहता है, क्योंकि इसमें हमारी पार्टी में लगातार विस्तार हो रहा है और इसमें नए कार्यकर्ता भी जुड़ते हैं, दूसरी पार्टी से भी लोग आते हैं। तो जो पार्टी की रीति नीति है उसके बारे में उनको जानकारी देना, पार्टी के इतिहास के बारे में जानकारी देना, पार्टी के विचार परिवार के बारे में जानकारी देना, ये सारे विषय सोशल मीडिया अनेकों विषय ऐसे हैं जिसके बारे में जो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ साथ जो नए लोग पार्टी के विस्तार में आते हैं उनको इसकी जानकारी मिले। इसलिए पूरे दिल्ली में, पूरे देश में ये प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से लेती है। इन सत्रों में सभी प्रदेश के पदाधिकारी, पार्टी के अध्यक्ष और सांसद इसको लेकर भाग लेते हैं और कार्यकर्ताओं को स्वयं भी प्रशिक्षित होते हैं, कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित करते हैं। आज आपने एक बात और कही कि जिस तरह से आजकल रेडियो में हम सुनते हैं कि केजरीवाल जी कह रहे हैं प्रदूषण के बारे में कि वो केंद्र सरकार से बात करेंगे पराली को लेकर। आप देश के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि एक जो केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली के वातावरण को लेकर आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये सच है कि जो दिल्ली की सरकार है वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है और अगर कोई खिताब झूठ बोलने का पूरे विश्व में अगर मिलेगा तो केजरीवाल सरकार को मिलेगा। वो प्रदूषण को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। पिछले लगातार 5 वर्षों में हमेशा वो पराली को लेकर चिल्लाते हैं, लेकिन जब वो पराली के अलावा भी जो दिन हैं वो भी बहुत प्रदूषित हैं दिल्ली में। और जब उनको जानकारी है कि नवंबर और दिसंबर में और पराली का समय आता है तो उसकी कोई वो तैयारी नहीं करते हैं और अपना ब्लेम दूसरे पर डालने का हमेशा प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ग्रीन बजट लेकर आएंगे जिसमें पराली को खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक बसों को लेकर आएंगे, स्मोक टावर दिल्ली में लगाएंगे, मैकेनिकल स्वीपिंग करेंगे, स्प्रिंकलर दिल्ली में लगाएंगे। लेकिन आज ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो करोड़ों रुपया विज्ञापन पर तो खर्च करेंगे, लेकिन जिन चीज़ों से प्रदूषण कम होगा उनमें से वो कोई एक काम भी नहीं करेंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर बनाकर रेड लाइट पर जरूर खड़ा करेंगे, लेकिन जिन चीज़ों से प्रदूषण कम होगा उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे। जबकि दूसरी ओर मोदी सरकार है जो कि दिल्ली के अंदर एक्सप्रेसवे बनाया, जिन्होंने 60,000 व्हीकल आना कम हो गए। महिपालपुर धौला कुआं पर बाईपास लूप बनाया जिससे कि व्हीकल कम हुआ है। निर्माण के लिए गाइडलाइन तय करी कि बगैर टीन की चद्दर के आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। पावर प्लांट बंद किए, ईंटों के भट्टों की टेक्नोलॉजी बदली जिससे कि प्रदूषण कम हो। व्हीकल्स के अंदर यूरो 4 से यूरो 6 फ्यूल किया जिससे कि प्रदूषण कम हो। ऐसे अनेकों काम मोदी सरकार ने किए हैं, लेकिन जो दिल्ली की सरकार है वो दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है कि वो प्रदूषण को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है और दिल्ली के लोगों को दिल्ली के भाग्य पर छोड़ दिया है उन्होंने और हमेशा एक मार्केटिंग की सरकार वो चला रहे हैं जो कि दिल्ली की जनता अब उनको मुझे लगता है पहचानने लगी। अशोक जी, कल सौरभ भारद्वाज जी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें एक सीधा वार किया है कि उन्होंने कि एमसीडी पर और एमसीडी के काउंसलर पर के जितने भी भवन निर्माण होते हैं उसमें बड़ी जो एमसीडी ने जो प्रक्रिया बनाई है एमसीडी के निर्माण की वो बड़ी थोड़ी विकट है कि उसमें आम आदमी अपना घर नहीं बना सकता, तो उसको रिश्वत देनी ही पड़ती है जो कि एक ठेकेदार से काउंसलर तक जाता है। इस तरह का उन्होंने कल सौरभ भारद्वाज जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। देखिए इसको किस तरह से? देखिए, वो क्या है कि वो अपनी जो एमसीडी में हार है उसको भुला नहीं पाए हैं और किसी न किसी तरह से उनके दिल में टीस है कि इतनी बुरी हार केजरीवाल की एमसीडी के चुनाव में ली, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। कल एक उनका कार्यकर्ता अपहरण में पकड़ा गया है
उनकी पार्टी में बलात्कारी हैं, उनकी पार्टी में हवाला कारोबारी हैं जो कि मंत्री हैं अभी भी, उनकी पार्टी में भ्रष्टाचारी हैं, उनकी पार्टी में दंगा करने वाले हैं, उनकी पार्टी में कली अपहरण करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुद्दों को डाइवर्ट करना और एमसीडी के चुनाव की तैयारी करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वाटर टैंकर माफिया जिसके लिए वो चिल्लाते थे शीला दीक्षित के ऊपर, अभी भी जो प्रकाश जरवाल उनके एमएलए हैं उनको पकड़ा गया कि पूरे दिल्ली में वो फिरौती लेते हैं। तो ये बिजली कंपनियों से साठगांठ, तो वो भ्रष्टाचारियों के सरगना हैं केजरीवाल। तो सौरभ भारद्वाज तो उनकी बताई हुई ट्रेनिंग दी हुई बात करते हैं, इसलिए कोई औचित्य नहीं है। और वो आप ये मानते हैं इलेक्शन के मेन मुद्दों में शामिल होगा? हाँ, निश्चित रूप से वो, क्योंकि स्वयं भ्रष्टाचारी है, इसलिए एमसीडी के चुनाव के लिए झूठे आरोप लगा। अंत में आप आज परीक्षण शिविर में आए थे, तो कितने आश्वस्त होकर आप जा रहे हैं? युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, देश का जो युवा है वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो हमें नीचे तक ले जानी है, और इसलिए जो हमारा जो प्रशिक्षण वर्ग है हम जो पूरे दिल्ली में कर रहे हैं कि हमें नए लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, गांव, गरीब, किसान, इन सब लोगों को जोड़ना है, और ये जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं मोदी सरकार की, उसको लोगों तक लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।